अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस का तेल खरीदने की इजाजत दी है, उस इजाजत वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही है। तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के मंत्री का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं ताकि वो रूस से तेल खरीद सके। अब इस बात को गहराई समझिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दूसरे देश का मंत्री जो है वो परमिशन देने की बात कह रहा है कि वो किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि आज के दौर में भारत कोई कॉलोनी नहीं है, एक आजाद मुल्क है। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि 80 साल बाद अमेरिका जैसा कोई देश हमें यह बताए कि सुनो तुम इससे दोस्ती करोगे, इससे नहीं करोगे। और संप्रभुता का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं होता है, बल्कि बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के आर्थिक हित में फैसले लेना भी होता है। अब यहाँ दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि हम इंडिया को चाइना की तरह मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का, कि अमेरिका का कंपटीटर बन सके। ई ससुरा तुम मौका दोगे छोटा कहीं का, हमको मौका दे। दिल्ली में बैठ के बोल रहा है, हमारी मीडिया इससे सवाल नहीं पूछी, रोक के पूछना चाहिए ससुरा तो दिल्ली से चल कैसे जाएगा, तुम्हारे भरोसे हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ ये बोलती है कि प्रधान देखिए मोदी है जो ओपन हिज लेग फॉर इजराइल, मोदी ने इजराइल के लिए टांग खोल दिया। ई ससुरी कौन है, ये अमेरिका की पत्रकार है। आई अमेरिका का देखिए यहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है ट्रेजरी का, वो कह रहा है कि हमने इंडिया को अलाउ किया 30 दिन के लिए तेल खरीदने के लिए, अलाउ किया 30 दिन के लिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जयदीप पुरी साहब यहाँ पे 9 फरवरी को बोलते हैं कि 74 दिन का तेल है हमारे पास, 74 दिन का। 20 दिन के बाद 3 मार्च को कहते हैं कि 25 दिन का तेल है। क्या भैया, अब ये 74 दिन का था, अब ये 25 दिन का था। ये क्या हो रहा है? हम लोग किसकी बात माने? इस संसद में खड़ा बात माने कि एएनआई की रिपोर्टिंग की बात माने? दोनों में से बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे।